आज हम बाजू की परफेक्ट कटिंग करना सीखेंगे क्योंकि मेरे कुछ ऑडियंस जो है वो मिस्टेक कर रही है, दोनों बाजू एक साइड की बना देते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि दीदी हमने बाजू की कटिंग गड़बड़ कर दी। हमने ड्राफ्टिंग भी सही की थी, कटिंग भी सही की थी, कपड़ा भी सही फोल्ड किया था, फिर मिस्टेक कहाँ पे हुई? वो मिस्टेक बताने के लिए मैं हूँ ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपको आज परफेक्ट तरीका सिखाऊंगी जिसमें आप बाजू बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहली मिस्टेक बताऊं, कपड़ा फोल्ड गलत करते हो। और ये मिस्टेक ज़्यादातर प्लेन कपड़े में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिस्टेक को कैसे सही करना है वो भी बताऊंगी, और पहले तो मैं परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग करना सिखाऊंगी। फिर मिस्टेक होने के बाद उसे सही कैसे करना है। पर ये जानबूझ के मिस्टेक नहीं करनी है आपको, मिस्टेक गलती से हो गई है तो आपको कैसे सही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कपड़ा फोल्ड करना सीखेंगे, पास से आएंगे। यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है ना, वो एक साइड प्रिंट का लिया है, एक साइड उल्टा है। मतलब इसमें तो पता लग रहा है कि उल्टा सीधा क्या है, ये सीधा है ये उल्टा है, इसमें क्लियर हो रहा है। लेकिन प्लेन कपड़े में समझ में नहीं आता, उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, सीधी साइड ये है, इसको हमने 4 फोल्ड में रखना होता है। तो हम पहले 4 फोल्ड में रखेंगे, इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड में रख लेंगे अपनी बाजू की परफेक्ट कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, पहली परत हटाएंगे सीधा है, फिर दूसरा हटाएंगे तो ये उल्टा है, इसका मतलब ये सही कपड़ा फोल्ड हुआ है। फिर से देखेंगे ये कपड़ा ऐसे है, 2 फोल्ड में अंदर सीधा है, फिर इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। कितना रखना है ये, जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथाई भाग, इतना काफ़ी है। कोई भी बाजू कटिंग करो, छोटी या बड़ी या कैसी भी, यहाँ पर बंद होना चाहिए, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले एक तो स्ट्रेट मार्क करना है। ये सबके लिए कंपलसरी होता है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि नीचे छोटा बड़ा भी हो सकता है। अब उसके बाद हम लेंगे यहाँ फोल्ड मार्जिन, हम 1.5 इंच का ले सकते हैं, हम 2 इंच का भी ले सकते हैं। और बॉर्डर वाला है तो हमें सिर्फ 1/2 इंच नीचे का, 1/2 इंच ऊपर का, ये मार्जिन हो गया। यहाँ बंद है। अब ये जो बंद साइड है यहाँ पर हमारी रहती है रेडी लेंथ। मैं मान के चलती हूँ जो मैंने आपको सिखाया है उसी ब्लाउज़ की स्लीव्स की कटिंग में सिखा रही हूँ आपको। मेरी स्लीव्स की लंबाई 7 इंच है, तो हम कितना लेंगे, 7.5 लेंगे। आधा इंच यहाँ नहीं दोगे शोल्डर जोड़ने में, तो 7.5 पे मार्क करेंगे। अब हमें डाउन कितना करना है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लगाएंगे एक बार बाइसेप्स का निशान। तो बाइसेप्स का निशान हमें लगाना है, जैसे मेरा कितना है इसमें 14 इंच, ठीक है। ये लूजिंग वाला 14 इंच है, आप अगर फिक्स ले रहे हैं तो आपको बाइसेप्स का आधा प्लस 1 इंच करना पड़ेगा। तो ये निशान पहले हम ऐसे नॉर्मली लगा ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, ऐसे अंदाजे से। अब हमें ये देखना है कि हमें डाउन कितने पे करना है। तो मेरा आर्मोल कितना है 16, 16 का आधा मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पर हम 8 को रखेंगे अपने इस वाले पे। अगर आपका 18 है तो 9 को ऐसे रखोगे, मेरा 8 है तो मैं 8 को ऐसे रखूँगी। अब ये 8 हमारी ये बाइसेप्स की लाइन पे कहाँ मैच हो रहा है, इस तरह से यहाँ, ये मेरा यहाँ मैच हो रहा है, तो मैं इस वाले पॉइंट को समझूंगी ये मेरा असली आर्मोल है, ठीक है। तो अब हम इस वाले पॉइंट को अपना बाइसेप्स बना लेंगे। ये मेथड है बाजू कटिंग करने का। अब यहाँ पर गोलाई कितनी है मेरी, इसमें 11.5, तो मैं रख दूँगी इसमें 5.25। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, जितना आपको पहनना है उतने पे ही नाप लिया जाता है, इसमें लूजिंग नहीं ली जाती है, क्योंकि मुझे कमेंट आया था इसलिए मैं आंसर कर रही हूँ। इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ से हल्का तिरछा करना सही रहता है। मार्जिन हम उतना लेंगे जितना हमने ब्लाउज़ में लिया होता है, 2 इंच लिया है तो 2 इंच लोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे बाजू की फिर बाद में प्रॉब्लम होती है वरना, ठीक है। इस तरीके से हम लगा देंगे, ओके। अब हमें करनी है अपनी गोलाई। तो यहाँ से 1.5 इंच तक सीधा, 1 या 1.5 बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ ऐसे करके गोलाई लेकर आएंगे, ठीक है। आर्मोल शेपर भी आप मंगवा सकते हैं जो गोलाई करने का होता है स्लीव्स का, ठीक है। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, पहले ऐसे रख दो हाफ, फिर उसके बाद इसको ऐसे पलट के रख दो,
कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगी, और ये आर्मोल शेपर का भी मैं लिंक दे दूंगी जो बाजू की कटिंग का होता है। इसको आप ऐसे रखेंगे, फिर हाफ के बाद आपने वापस इसे अपोजिट रख देना है, तो भी आप कर सकते हैं ड्राफ्टिंग। पर मैं तो कहूँगी आप प्रैक्टिस कर लो, या फिर प्रॉपर स्लीव्स की कटिंग वाला शेपर मंगा लो, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी फ्रंट की गोलाई इस तरीके से, ½ इंच की गैपिंग। अब हमारा जो ये ब्लाउज़ कटिंग किया था हमने पिछली क्लास में, तो इसका आर्मोल हमें रेडी 8 चाहिए था, तो इसका भी हमें 8 चाहिए, वरना छोटी पड़ेगी। 8 या 8.25 चल जाएगा, पर छोटा नहीं चलेगा। इस तरह से मेज़र करेंगे, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया, 8 में 1 लाइन ज़्यादा आया है, तो 8.25 भी हम कर सकते हैं, पर 8 में 1 लाइन ज़्यादा है, मुझे ये परफेक्ट है, क्योंकि हमने ये डाउन का फार्मूला जो लगा दिया है इसमें, ये फार्मूला आपका देखो, जितना आपका आर्मोल है उसका आधा लोगे, 10 है, तो आपको इस तरह से लेना है, ये जहाँ पे मैच करेगा, क्योंकि फिर उसकी ये चीज़ भी तो बड़ी होगी ना। मेरा बाइसेप्स मेरा यहाँ पे आ रहा है, आपका शायद यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, तो आपका ऐसे आएगा। डिपेंड करते हैं आपके खुद के मेज़रमेंट पे। 4 नाप चाहिए होते हैं बाजू की परफेक्ट कटिंग करने के लिए। अब इसकी हम करेंगे कटिंग, और ये मार्जिन आपको इस मार्जिन के बराबर लेना है, वरना स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी, कम ज़्यादा होगा तो मिस्टेक होगी, ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट है ना, इसकी हम गोलाई करेंगे, ये 2 पार्ट है। अब ये कैसे करेंगे, हाँ मुझे आपको ये भी बताना है। अब हम इसे ओपन करेंगे, पर पूरी तरह नहीं, ऐसे। हो सकता है आपके प्लेन पार्ट है तो आपको ऐसे रखना है, और एक बार ये निशान लगा देना है, अगर आपका ये प्लेन है तो। बाजू अलग नहीं किया अभी हमने, अब निशान लग गया, हमें पता चल जाएगा ये निशान है। अब इसमें फ्रंट की छटाई कर देंगे। अब हमारी ये बाजू बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है, क्योंकि हमने प्रिंट के हिसाब से इसे फ़ोल्ड किया है। लेकिन मिस्टेक हो सकती है अभी भी आपसे, क्योंकि आपका कपड़ा तो प्लेन भी हो सकता है। तो ये तो हमारी होगी परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग। अब मिस्टेक वाली बाजू देख लेते हैं। ये लिया मैंने सिमिलर कपड़ा, ठीक है। ये मान लो कि ये प्लेन है, ये दोनों साइड सेम है, लेकिन हमारी बाजू दोनों अलग अलग बने, उसके लिए क्या करेंगे, तो अगेन कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे, ठीक है। अपनी और बंद साइड लेंगे, पूरी ड्राफ्टिंग सेम कर लेंगे जो भी आपको रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा अपनी ओर बंद है, यहाँ नीचे की ओर से हम लेंगे 1.5 इंच फोल्ड मार्जिन, ठीक। अब यहाँ से लेंगे हम गोलाई का आधा। मैं ऐसे ही ले रही हूँ इस वाले को रैंडमली, क्योंकि मुझे मिस्टेक को सही करना है। यहाँ से मान लो हमने 2.5 इंच पे डाउन किया, यहाँ हमारा बाइसेप्स हो गया, ये हमारी स्लीव्स हो गई एक तरह से, ठीक है। मैं बस मिस्टेक की वजह से आपको दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी। ये हमारा बाइसेप्स है। अब हम इस गोलाई की करेंगे प्रॉपर कटिंग, ये हो गया। अब आप क्या करते हो, आपने बाजू को हिला दिया या कपड़ा ही गलत तरीके से फ़ोल्ड किया, हो सकता है आपने कुछ इस तरह से कपड़ा फ़ोल्ड किया हो, ठीक है। अब मैं इसे रॉन्ग तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। मान लो आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। अब मिस्टेक हम पहले कर तो दें, तभी तो मानोगे आप, कैसे मानोगे। तो मैं इस मिस्टेक को कर रही हूँ, कपड़ा मैंने दोबारा से रॉन्ग कर दिया। अब ये कपड़ा मैंने गड़बड़ फ़ोल्ड करके गोलाई की कर दी कटिंग, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सडनली याद आया, ओ माय गॉड, मेरा तो कपड़ा सीधा है, एक उल्टा है, क्योंकि ये तो देखो रफ़ दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो सिलाई करते वक्त इस साइड का ऐसे लेना था, और ये भी डार्क हमें ऊपर करना है और लाइट हमें अंदर करना है। अब ये तो हो गई मिस्टेक, ये तो हो गई मिस्टेक। अब करे तो करे क्या, ये भी इधर की गोलाई बन गई, ये भी इधर की बन गई। अब क्या करें, कोई बात नहीं। अब आपको पहले एक कपड़ा तरीके से फ़ोल्ड करके रखना है, ये सीधा है ऊपर की सतह। अब दूसरी बाजू में भी कलर के हिसाब से देखेंगे जो हमें सीधा लग रहा है, तो सीधे को सीधे के साथ रख देंगे, एक दूसरे से मिलाते हुए इनको रख देंगे। चाहे ये बाजू एक दूसरे से गुस्सा है, फिर भी इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब मिस्टेक तो दिख रही है ना, इधर भी गोलाई इधर भी गोलाई, करें क्या, कोई बात नहीं, सेंटर कट है ना, वहीं से इसको प्रॉपर फोल्ड कर दो,
कर दिया। अब इस केस में आपकी बाजू थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है ना? थोड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको अपनी गलती सुधारनी है तो। कस्टमर की है तो नीचे लंबाई बढ़ा के डिज़ाइन कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना? अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे ये जो गोलाई है इसको हम वापस से ऐसे करके लाएंगे और यहाँ उतार देंगे थोड़ा नीचे, ठीक है? बस इसको उड़ा देंगे। अब आपको लग रहा है ये तो प्रॉपर सेट नहीं बैठी, कोई बात नहीं, यहाँ से हमारा ढाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए सेट नहीं बैठी। तो हमारा ये आएगा यहाँ पे बाइसेप्स, इस जगह पे। तो उसके लिए हमें थोड़ा इसे और उतारना पड़ेगा, अब जाके ये बैठेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी ना मैं बाजू की शेप कर देती हूँ, ठीक है? मार्जिन हमारा अभी भी है, यहाँ हमारा सेंटर कट। अब 2 पार्ट उठाएंगे इसके, क्योंकि अब तो हमने तरीके से फोल्ड किया है ना, मिस्टेक को सुधार लिया ना अब तो हमने। अब यहाँ पे 2 पार्ट में कटिंग कर देंगे, हमारी मिस्टेक सुधर चुकी है। आया समझ? अब इसको हम फोल्ड वापस से देखेंगे, डार्क वाले को ऊपर करेंगे, ये हमारी परफेक्ट आ गई और ये भी हमारी परफेक्ट आ गई, क्योंकि डार्क कलर हमारा ऊपर आ गया, इसमें देखो लाइट अंदर है, इसमें भी लाइट अंदर है। तो अब हमारी जो मिस्टेक है वो सॉल्व हो गई है गाइस, सॉल्व हो गई है। लेकिन शुरू में ही कपड़ा तरीके से फोल्ड कर लो तो ये मिस्टेक काहे को होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस। ये हमारी मिस्टेक वाली बाजू की कटिंग थी जो कि हमने सही कर ली है, और ये तो हम पहले से परफेक्ट थे इसलिए हमने सही की है। क्या कहते हो गाइस? अब तो आपकी मिस्टेक बिल्कुल सही हो जाएगी ना इस वीडियो को देख के। पर इस वीडियो को देख के मिस्टेक करनी क्यों है? पहले देख लो ना ये मिस्टेक वाली वीडियो, क्यों होगी आपसे गलती। तो आज की बाजू की कटिंग की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, मुझे ऐसा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।